वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की। और इसका पीरियड क्या है? जो इसका पीरियड है तो ये मुगल बादशाह रहा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1759 टू 1806। इसी दौरान ये मुगल बादशाह रहा, यानी कि इसी के समय 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। और ये खुद बैटल ऑफ बक्सर में इसने ये त्रिभुट सेना का हिस्सा था, जिसमें कि शाह आलम सेकंड जो है ये खुद था। फिर मीर कासिम जो भगोड़ा नवाब था, भागकर बंगाल का भगोड़ा नवाब बंगाल से भागकर अवध पहुंचा था। और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। इन तीनों की त्रिभुट सेना है और ये लड़ाई लड़ते हैं बक्सर की अंग्रेजों के खिलाफ। ये स्टैंड्स फॉर इंग्लिश या ब्रिटिशर्स, जिसमें इनकी हार होती है। यहाँ सवाल ये बनता है कि हमें जिस सवाल का जवाब चाहिए इस वीडियो में, कि ये जो शाह आलम द्वितीय है जो मुगल बादशाह है, ये पहली बात कि इसने दिल्ली क्यों छोड़ा। हाँ, इसने दिल्ली से दूर रहना क्यों पसंद किया, और अगर दिल्ली छोड़ा तो फिर ये अवध क्यों पहुंचा, अवध ही क्यों पहुंचा, किसी और जगह पे क्यों नहीं गया ये। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, औरंगजेब की डेथ होती है 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह था, यह सबको पता है। और औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स यानी कि उत्तर मुगलों का दौर शुरू होता है। और इस दौर में आप जानते हैं कि राजा यानी बादशाह शक्तिशाली नहीं रह गया है, वो कठपुतली बन चुका है। ठीक है ना। अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक औरंगजेब, इसके बाद जो भी शासक आते हैं वो कठपुतली शासक हैं, पपेट किंग हैं। किसके हाथों की? तो उस समय के जो मंत्री संतरी हैं, क्योंकि वो किंग मेकर की अब भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। औरंगजेब तक राजा जो है शक्तिशाली है, लेकिन औरंगजेब के बाद लेटर मुगल्स में जब आप आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि मंत्री संतरी ज्यादा पावरफुल हैं और वो अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से वो गद्दी पर बादशाह को बैठाते हैं। जब तक उनका मतलब निकलते रहता है, जब तक उनका फायदा उस मुगल बादशाह से उनको मिलते रहता है, तब तक तो वो उसे गद्दी पे बनाए रखते हैं। और जैसे ही लगता है कि अब ये बादशाह उनके काम का नहीं रह गया, तो वो उसको गद्दी से हटा देते हैं। मतलब अब जो बादशाह है, औरंगजेब के बाद जो भी बादशाह बने, वो सब पपेट किंग यानी कठपुतली बादशाह हैं। किनके हाथों की? किंग मेकर्स की। और ये किंग मेकर्स कौन हैं? उस समय मुगल दरबार में जो भी मंत्री संतरी थे, ठीक है, वो किंग मेकर थे। तो उसी में आप देखेंगे कि लेटर मुगल्स में जो पहला शासक हुआ बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद कई शासक हुए, जैसे बहादुर शाह प्रथम के बाद जहादर शाह हुआ, जहादर शाह के बाद आपको फर्रुख सियार हुआ, फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद शाह हुआ, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह हुआ। ठीक है। अहमद शाह के पहले क्या बताया? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। पहला मतलब बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद, फिर जहादर शाह के बाद फर्रुख सियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद बनता है आलमगीर सेकंड, और आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम द्वितीय। इन्हीं दोनों से आपको आंसर मिलेगा कि ये शाह आलम द्वितीय जो है ये दिल्ली छोड़कर क्यों गया और ये भागा तो अवध ही क्यों भागा। तो इसको समझिएगा भैया। देखिए, हुआ क्या था कि इसके बाद भी दो और शासक बनेंगे लेटर मुगल्स में। ठीक है। जैसे अकबर सेकंड होगा, फिर अंतिम शासक बहादुर शाह जफर, आप जानते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जैसा मैंने बताया कि उस समय के जो किंग मेकर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे शासक से। हुआ क्या था कि एक व्यक्ति है इमादुल मुल्क जबीता खान, यहाँ मैंने केवल इमादुल मुल्क लिखा हुआ है। तो होता क्या था कि इमादुल मुल्क जबीता खान ने क्या किया था? शाह आलम द्वितीय के पिता आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी थी। यहां मैंने टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड 1754 से 1759, जबकि शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806, और 1759 और 1806 के बीच में है। और यानी कि इसी के पीरियड में देखिए बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है 1764 में। हाँ, बक्सर की लड़ाई हो रही है। ये शाह आलम द्वितीय का जो पिता है आलमगीर, इसकी हत्या करता है इमादुल मुल्क। ठीक है, इमादुल मुल्क। तो ये हुआ कि आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी, शाह आलम सेकंड के पिता आलमगीर सेकंड की। तो इसके मन में भी भय बैठ गया, शाह आलम सेकंड के मन में, कि इसकी हत्या भी हो सकती है। पहली बात, और हत्या तो हो ही सकती है, और अगर हत्या नहीं होती है
तो कम से कम इसको ब्लाइंड कर दिया जाएगा, यानी कि अंधा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी अंधा व्यक्ति होता था ना, वो उस समय के हिसाब से मुगल बादशाह तो नहीं हो सकता था। तो इसको ये डर हुआ कि जब इमादुल मुल्क जबीता खान ने इसके पिता आलमगीर सेकंड की हत्या कर दी, तो अब किसकी बारी है? इसी की बारी है, शाह आलम द्वितीय की। तो इसको डर हो गया कि या तो मेरी ये हत्या कर देंगे, मेरा मर्डर कर देंगे, या फिर क्या करेंगे, मुझे अंधा कर देंगे। ठीक है, तो इस इमादुल मुल्क जबीता खान के भय से ही ये शाह आलम द्वितीय जो है ये कहाँ भागा? दिल्ली छोड़ के भागा। तो पहली बात तो दिल्ली छोड़ के क्यों भागा, इसका जवाब आपको मिल गया कि ये दिल्ली से, यही दिल्ली है, दिल्ली से भाग रहा है। लेकिन ये दिल्ली से भाग के कहाँ गया? इस अवध में, देखिए मैंने दिया हुआ है, दिल्ली से भागा अवध। तो ये अवध ही क्यों भागा? अब देखिए, ये जो इमादुल मुल्क है, हाँ, इसने क्या किया था कि अवध का नवाब एक था। आप जानते हैं कि अवध जो है, मुगल सत्ता जब तक मजबूत रही तब तक तो ये सब मुगल सत्ता के पार्ट थे ही, अभी भी हैं, बक्सर की लड़ाई के समय भी। लेकिन अब केंद्रीय सत्ता की जो पकड़ है, अवध से, बंगाल से, इन सब जगहों से क्षेत्रीय ताकतें जो हैं उनसे, हैदराबाद से, इन सब जगहों से कमजोर पड़ने लगी है। अब मुगल सत्ता उस हिसाब से इन सब राज्यों पे कंट्रोल नहीं रख पाती थी, ठीक है ना, क्योंकि अब ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि औरंगजेब के बाद तो केंद्रीय सत्ता स्ट्रांग रह ही नहीं गई थी। तो जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थीं वो अपनी ताकत बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई थी, और इस कवायद में वो क्या करती थी? स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने की कोशिश करती थी। हालांकि वो अभी भी सब क्या है, मुगल सत्ता के ही पार्ट थे, चाहे अवध हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, सब, और भी क्षेत्रीय, हैदराबाद, इधर हैदराबाद था, सब वो सारे। तो हुआ क्या कि ये अवध ही क्यों गया? अब इसका पहला कि इसने ये भागा क्यों दिल्ली छोड़ के? तो इमादुल मुल्क जबीता खान के भय से। लेकिन अवध ही क्यों भागा? तो मैं बता रहा हूं। देखिए, शुजाउद्दौला के पहले अवध का नवाब कौन था भाई? तो अवध का नवाब था सफदरजंग। ठीक है, आप जानते हैं कि अवध, स्वतंत्र अवध की स्थापना करने वाला था सादत खान। उसके बाद वहाँ का नवाब सफदरजंग भी बनता है। और ये सफदरजंग जो था ये कभी मुगल वजीर भी था। ठीक है, ये मुगल वजीर भी था। तो जब सफदरजंग मुगल वजीर था, उसी को गद्दी से हटा, मतलब वजीर के पद से हटा दिया था इमादुल मुल्क ने, और खुद मुगलों का वजीर बन गया था। हाँ, खुद मुगल वजीर बन गया था इमादुल मुल्क जबीता खान। ठीक है, और सफदरजंग किसको हटाया था? किसको हटा के वजीर बनता है? सफदरजंग को। सफदरजंग कौन था? इसी अवध का नवाब था। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय को यह लगता है कि अवध भी दुश्मन है इमादुल मुल्क का, और इमादुल मुल्क शाह आलम द्वितीय का भी दुश्मन है। तो इसको लगा कि अगर हम अवध जाते हैं तो अवध में क्या होगा कि इसको सिंपैथी मिल सकती है। क्योंकि अवध का जो पूर्व नवाब था सफदरजंग, वो भी इमादुल मुल्क के द्वारा सताया गया था। उसी ने हटाया, इमादुल मुल्क ने ही सफदरजंग को हटा के और वजीर का पद हथिया लिया था। तो इसको लगा कि अगर हम अवध चलते हैं तो सफदरजंग जो कि अवध का पूर्व नवाब है और शाह आलम द्वितीय, दोनों तो एक ही व्यक्ति के सताए हुए हैं, इमादुल मुल्क के। तो इसको लगता है कि अवध हम जाएंगे तो सिंपैथी हमको मिल सकता है, और साथ ही अवध की अपनी सेना भी है, तो उसको लेकर हम आगे फिर अंग्रेजों से भिड़ सकते हैं और बंगाल को फिर नियंत्रण में करने की कोशिश की जा सकती है। तो यही सोच के ये क्या करता है कि पहुंचता है अवध, दिल्ली से भागता है, पहुंचता है अवध। अवध में इसको शरण भी मिलता है। ठीक है, ये अवध पहुंच जाता है और फिर त्रिकूट सेना बन जाती है, शाह आलम सेकंड की, मीर कासिम की और शुजाउद्दौला की। तो जब ये अवध पहुंचता है शाह आलम द्वितीय, तो उस समय सीधी सी बात है, सफदरजंग तो अब जिंदा है नहीं, तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसके उत्तराधिकारी के रूप में कौन है? शुजाउद्दौला है, अवध का नवाब। शुजाउद्दौला जो है ये अवध का नवाब है। तो अब यहीं पे त्रिकूट सेना बन जाएगी, शाह आलम सेकंड जो कि मुगल बादशाह है, मीर कासिम जो कि बंगाल से भागकर भगोड़ा नवाब है, वो अवध पहुंचा हुआ है, और शुजाउद्दौला जो खुद अवध का नवाब है। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि जो शाह आलम द्वितीय है वो दिल्ली से भागकर
दिल्ली से क्यों भागता है, पहली बात इसका भी जवाब मैंने दिया कि इमादुल मुल्क के डर से, क्योंकि इमादुल मुल्क ने आलमगीर सेकंड इस जो था इसके पिता जो थे आलमगीर सेकंड, उसकी हत्या कर दी थी। और दूसरी बात कि अवधि क्यों पहुंचा था, अवध इसलिए पहुंचा कि इमादुल मुल्क ने, जो अवध का पूर्व नवाब सफदरजंग है, वो क्या था, पहले मुगल वजीर भी था, तो उसको मुगल वजीर के पद से हटा दिया इमादुल मुल्क ने, खुद मुगल वजीर बन गया। तो इसको लगा कि भाई हम अवध पहुंचते हैं, तो चूंकि सफदरजंग जो है, जो कि पूर्व नवाब है, जो पहले मुगल वजीर था, उसको हटाया था इमादुल मुल्क ने। हाँ, तो उसका तो दुश्मन है ही इमादुल मुल्क, प्लस शाह आलम सेकंड का भी ये दुश्मन है। शाह आलम सेकंड ने तो यही सोचा कि हम दोनों का दुश्मन है। हाँ, तो जब हम दोनों का दुश्मन है तो इसको अवध में सिंपैथी मिल सकती है, ये पहुंचता है अवध। हाँ, और अवध पहुंचता है और वहीं पे त्रिकूट सेना बन के तैयार हो जाती है शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की। तो इस तरह से आपको ये पता चला कि ये क्यों भागा शाह आलम द्वितीय दिल्ली से अवध। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इमादुल मुल्क के भय से ये दिल्ली छोड़ने का निर्णय लेता है और अवध जाने का निर्णय क्यों लेता है, तो इसलिए क्योंकि उसके पहले भी जो अवध का नवाब है, जो पूर्व नवाब है सफदरजंग, वो भी इमादुल मुल्क के द्वारा ही हटाया गया था। जब सफदरजंग जो था वो मुगल वजीर था, ठीक है, तो वो भी इमादुल मुल्क के द्वारा ही मुगल वजीर के पद से हटा दिया गया था और खुद इमादुल मुल्क वजीर बन जाता है। तो यही दो वजह थी जिसकी वजह से जो शाह आलम सेकंड है वो दिल्ली छोड़ता है और दिल्ली छोड़कर ये पहुंचता है अवध। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।